होली का दिन है और रघुवीर और दीक्षा के घर में बच्चे और बड़े आज सब बहुत खुश हैं क्योंकि 3 साल बाद इस बार जोरों की होली होने वाली है। कोविड के चलते 2 साल सबने हर त्योहार घर में बंद होके निकाला था, तो अब सब फुल मस्ती के मूड में थे और इसी खुशी में घर में पहले की तरह छोटी सी होली पार्टी भी रखी गई है। दीक्षा ने सारी तैयारी कर ली है। घर में काम करने वाली माया को सुबह ही बुला लिया गया था ताकि समय रहते वो भी सब काम निपटा के अपने घर जा सके। खाने की कुछ चीजें उसने घर पे बनवाई थी तो कुछ बाहर से ऑर्डर किया था। भांग वाली ठंडाई से लेकर जलेबी फाफड़े सब आ गया था। गार्डन में एक तरफ हर रंग के गुलाल की प्लेट सजी हुई थी तो एक तरफ ड्रम में रंग और पिचकारियां रखी थी। बच्चे सुपर एक्साइटेड थे कि कब सब आएंगे और कब हम होली खेलना शुरू करेंगे। सारा काम होने के बाद दीक्षा ने माया को भी खाने का सामान, मिठाई, गुलाल और उसके बच्चे के लिए पिचकारी दी और कहा ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा, जाओ और अब तुम भी अच्छे से होली मनाओ। सामान लेते हुए माया ने सर हिलाया पर उसकी आंखों से आंसू ढलक गया। दीक्षा ने हैरान होते हुए पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही है? माया बोली, क्या होली मनाऊं दीदी, घर में गुड्डू सुबह से रो रहा है। रंग और पिचकारी तो मैंने उसे कल ही दिला दिए थे, पर कोई साथ में खेलने वाला तो हो। दीक्षा ने हैरानी से पूछा, क्यों, उसके दोस्त नहीं है क्या? माया बोली, जब से मेरे पति चोरी के इल्जाम में जेल गए हैं दीदी, बस्ती में हम लोगों से कोई बातचीत भी नहीं करता, ना ही किसी के बच्चे मेरे बेटे के साथ खेलते हैं। अब उसने कल से जान आफत में कर रखी है कि मुझे भी होली खेलनी है, मैं किसके साथ होली खेलूं? आप ही बताइए दीदी, मैं मेहनत करके उसे पाल पोस तो रही हूँ, पर अब समाज की सोच कैसे बदल दूं? जो उसके पिता के हिस्से की सजा भी उसे दे रहे हैं, उसके लिए दोस्त कहाँ से ले आऊं? दीक्षा को उसकी तकलीफ देख बुरा लगा और वो बोली, तू परेशान मत हो, एक काम कर, अपने बेटे को यहाँ ले आ, वो यहाँ बच्चों के साथ होली खेल लेगा। माया ये सुन के थोड़ा चौंक गई और बोली, आप लोगों के बच्चों के साथ? नहीं दीदी, आपके यहाँ सब बड़े लोग आएंगे और उनके बच्चे आएंगे, सबका मन आपके जैसा बड़ा थोड़ी होता है, उन्हें पसंद नहीं आएगा कि काम वाली बाई के बच्चे के साथ उन्हें होली खेलनी पड़ रही है। दीक्षा ये सुनकर सोच में पड़ गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तू बताना मत कि वो तेरा बेटा है, मैं पिंकू और गुनगुन को भी समझा दूंगी कि कोई कुछ न बताए, और फिर किसी ने कुछ पूछा तो हम कह देंगे कि ये हमारे रिश्तेदार का बेटा है, ठीक है? दीक्षा बोल ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, बिल्कुल ठीक नहीं है। दोनों ने पलट कर देखा तो पीछे दीक्षा के हस्बैंड निखिल खड़े हुए थे। दोनों डर गई कि निखिल ने सब सुन लिया है और अब वो इस बात पे नाराज होंगे। दीक्षा फौरन निखिल को समझाते हुए बोली, देखिए, माया के बेटे को तो आप जानते ही है ना, अपने पिंकू जितना है, और देखा है ना आपने कितना समझदार और होशियार है, पढ़ने में भी। बेचारा होली खेलना चाहता है पर इनकी बस्ती में कोई उसके साथ खेलता ही नहीं, इसलिए मैंने झूठ बोल के उसे यहाँ बुलाने की बात की। इस पर निखिल बोला, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा दीक्षा, आई एम प्राउड ऑफ यू, पर इसके लिए उसकी पहचान छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मेड का बेटा है तो क्या हुआ, इंसान ही है ना, और उसकी माँ मेहनत करके उसे लिखा पढ़ा रही है और इस लायक बना रही है कि वो और लोगों के बच्चों के साथ उठ बैठ सके, तो ये तो फक्र की बात है, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। माया को यकीन नहीं हुआ कि निखिल उसकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं दीक्षा खुश होते हुए बोली, यानी हम इसके बेटे को बुला सकते हैं? बिल्कुल, वो यहीं आकर होली खेलेगा और बिना किसी झूठ के साथ, बल्कि अपनी असली पहचान के साथ फुल धमाल करेंगे हम सब, और जिसे प्रॉब्लम होगी वो वापस जाने के लिए फ्री है। ये हमारा घर है तो इतनी आजादी तो मिलेगी ना हमें, क्यों माया? और वैसे भी तुम चली जाओगी तो मुझे गर्मा गर्म कचौड़ी कौन खिलाएगा, सोचा भी कैसे जाने के बारे में? अब जाओ और ड्राइवर के साथ जाकर अपने बेटे को लेकर आ जाओ, साथ में धमाल करेंगे होली का। माया को समझ ही नहीं आ रहा था कि दीदी और साहिब को शुक्रिया अदा करे तो कैसे, बस हाथ जोड़े और सर हिलाते हुए खुशी से बाहर चली गई। दीक्षा ने निखिल की तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर शरारत के साथ बाजू में रखी गुलाल की प्लेट से गुलाल उठाते हुए उसके गालों पर रगड़ा और बोली, इतने साल हो गए हैं शादी को, यूं कब तक दिल जीतते रहोगे मेरा? निखिल मुस्कुराया और अपने गुलाल वाले गाल उसके गालों पर रगड़ते हुए बोला, जब तक तुम्हें अपने रंग में पूरा नहीं रंग लूंगा। हैप्पी होली मेम साहब। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार मोनिका शुक्ला की तरफ से।